आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक शॉर्ट कुर्ती की कटिंग जो हमारी फुल बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग होगी। तो आइए देखते हैं इस कुर्ती की कटिंग। यह हमारा फैब्रिक है, यह हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और यह हमारी सीधी साइड है। अब हम इसे खोलकर उल्टा कर लेंगे। देखिए अब कपड़े को हमने अपना डबल करके बिछा लिया है। ये देखिए ये उल्टी साइड है। अब हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। इस प्रकार एक बार और फोल्ड कर देंगे तो यह हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो चुका है। देखिए सबसे पहले हमें बॉडी के मेजरमेंट को समझना होगा। यह जो कुर्ती की कटिंग हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे उसमें हमें लेंथ रखनी है 27 इंच, अपर चेस्ट है 33 इंच, फुल चेस्ट है 34 इंच, कमर है 29 इंच, हिप है 35 इंच। अगर इन्हीं नापों के ऊपर हम कटिंग करते हैं तो हमारी कुर्ती काफ़ी टाइट हो जाएगी, लेकिन हमें इसमें कुछ लूजिंग देनी होती है। शोल्डर रहने वाले हैं इसके 15 इंच और बाजू की लेंथ है 16.5 इंच। मोहरी रहेंगी इसकी 5 इंच। फुल बाजू इसकी पौन बाजू हम बनाएंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें लूजिंग दे लेते हैं। हमें कितनी और कहाँ कितनी लूजिंग देनी है ये देखेंगे। अपर चेस्ट है हमारी 33 इंच, तो हम इसमें 3 इंच की देंगे या 3 इंच की देंगे इसमें हम लूजिंग। 33 और 3 बराबर में आया हमारा 36 इंच। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देंगे। यह 34 इंच है फुल चेस्ट, इसमें भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो यह आया हमारा 37 इंच। अब 29 इंच है हमारी कमर, इसमें भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो यह आया हमारा 32 इंच। अब हिप है हमारी 35 इंच, यहाँ पर भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे और आएगा हमारा 38 इंच। अब यह है हमारे नाप हमें तैयार मिले हैं, लेकिन हमें इसे अब 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 9 36 यानी 9। यहाँ पे आएगा हमारा 4 से डिवाइड करते हुए 37 को 9.25 इंच। 32 का 4th हिस्सा आएगा 8 इंच और 38 का 4th हिस्सा आएगा 9.5 इंच। तो इस प्रकार हमें यह जो नाप मिला है इसी के नाप से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने एक सीधी लाइन लगाई इसके ऊपर और 1 इंच इस प्रकार, क्योंकि हमारी सिलाई वाली कुर्ती ही तैयार करेंगे। 1 इंच हम ऊपर और लाइन लगाएंगे इस प्रकार। अब यहाँ से लेंगे हम अपनी लंबाई का निशान। लंबाई तैयार करनी है हमें 27 इंच, तो आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा तो हम रखेंगे 27.5 इंच। अब ये जहाँ हमारी लंबाई आई है यहाँ पर इस निशान को करेंगे सीधा। अब यहाँ पे हमें अपने शोल्डर को समझना होगा। शोल्डर हमारे पिछले गले के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम पिछला गला गहरा बनाते हैं तो शोल्डर हमें कम रखने होते हैं, लेकिन हम इस कुर्ती का जो पीछे का गला रखने वाले हैं वह कुर्ती टाइप में ही रखेंगे जो बहुत ही छोटा कटेगा। तो हम इसके शोल्डर हैं 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाएंगे। अब देखिए शोल्डर हमारे जितने बॉडी के ऊपर आए हैं उतने ही हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ से ये हमारा जाएगा सिलाई के लिए, तो ये 14 इंच और 14.5 इंच के तैयार हमारे हो जाएंगे। 14 14.5 के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से लेंगे हम अपने आर्म होल। आर्म होल भी हम यहाँ पर रखेंगे, निशान लगाएंगे यहाँ पर 7.5 इंच पर। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम अपने अपर चेस्ट का, जो हमारी अपर चेस्ट आई थी 9 इंच, तो यहाँ ये देखिए, और ये है 1.5 इंच कपड़ा हमारे मार्जिन के लिए बचेगा।
अब जो 7.5 वाला निशान है, इस निशान को हम करेंगे सीधा। ऐसे ये हमारे बैक का आर्म होल की गोलाई बनेगी, बैक वाली इस प्रकार। अब यहाँ से 1 इंच हम अंदर आएंगे ऐसे, यानी यहाँ 7.5 है तो यहाँ हम 6.5 इंच रखेंगे और इस निशान को शोल्डर पर जाकर मिलाएंगे। यह गोलाई आएगी हमारी फ्रंट आर्म होल की, ऐसे। यहाँ हमारा फ्रंट आर्म होल कटेगा और ये हमारा बैक का आर्म होल कटेगा। ये हमारी चेस्ट का निशान आया। अब हम कमर के लिए निशान रखेंगे। ऊपर से शोल्डर से इंची टेप को रखते हुए नीचे 14 इंच पर। अगर यहाँ से दूरी नापते हैं तो देखिए यह हमारा 6.25 इंच पर आ जाएगा। किसी का यह कमर, हमें कस्टमर की जब नाप लेते हैं तो नाप लेना चाहिए कि हमारी कमर कहाँ पर आ रही है। शोल्डर से नापते हुए नीचे को ले आकर नापना चाहिए। अगर हम अपने अंदाजे से लगाते हैं तो ऊपर से 14, 14.5, 15 इंच पर भी हम निशान को ले जाते हैं। देखिए हमने निशान 14 इंच पर लगाया क्योंकि हमारे कस्टमर की कमर 13.5 पर आई है। आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा तो ये 13.5 ही तैयार हो जाएगी। हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम एक निशान और नीचे लगाएंगे, वह लगाएंगे हम 20 इंच पर और इस निशान को भी सीधा करेंगे। ये 20 इंच पर निशान जो लगाए इस पर आएगी हमारी हिप का नाप। देखिए यहाँ से भी कुछ, यहाँ से भी नापते हैं तो देखिए यहाँ से आया या 6.5 पर, आर्म होल की गोलाई के नीचे से निशान आया और ये दूसरा आया हमारा 6 इंच पर, कमर के निशान से नीचे 6 इंच पर। अब यहाँ कमर रखेंगे अपनी। कमर है हमारी 8 इंच, आया था 8 इंच आया था 32 का 4th करते हुए, तो ये हमने 8 पर निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन रखा। हिप है हमारी 38, उसका 4th आया था हमारा 9.5 इंच, तो यहाँ पर हम 9.5 पर निशान लगाएंगे और यह आएगा हमारा मार्जिन सिलाई के लिए। यह हमारे तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो हमारे निशान आए हैं इन सभी निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार इंची टेप को रखेंगे। कमर वाले निशान को मिलाएंगे हम शोल्डर चेस्ट वाले निशान से और यह कमर के निशान को हम फिर मिलाएंगे नीचे हिप के निशान से। यानी चेस्ट वाला मिलाया हमने कमर से और कमर वाला निशान मिलाया हमने हिप से। ये मार्जिन वाला भी इस प्रकार मिला लेंगे ऐसे और यहाँ से हमारी सीधी कटिंग हो जाएगी। अब इसकी इतने ही मेजरमेंट से हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर हमारे निशान है वहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारे ये शोल्डर हैं, गला इसमें हम कटिंग करेंगे। आगे का जो रहेगा हमारा निशान लगाएंगे गले का 3.25 इंच पर। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारे गले वाला निशान आया है इससे इसको मिलाएंगे। ये हमारे शोल्डर स्लोप हो जाएंगे, यानी शोल्डर डाउन की कटिंग हम यहाँ से करेंगे और इसी निशान के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए इसमें से निकालेंगे हम अपनी बाजू। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करा। पहले एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 1 इंच मार्जिन रखते हुए 16.5 बाजू तैयार करनी है तो 17.5 यहाँ पर हम 17.5 पर निशान लगाएंगे
देखिए जितनी लंबाई हमने इधर रखी है उतनी हम इधर भी रखेंगे। ये हमारी ओपन साइड है, यहाँ से 3 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे। यह हमारे आर्म होल की गोलाई का निशान आएगा और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ऐसे। अब यहाँ पर बाजू निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारी इसकी चेस्ट है 37 इंच, तो 37 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे 7.4 इंच और आधा इंच उसमें प्लस करते हुए हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल की गोलाई यहाँ से बैठेगी। या आप कंधे से कस्टमर का नाप भी लेकर कर सकते हो, या कुर्ती से भी नाप कर आप आर्म होल की गोलाई निकाल सकते हो। यहाँ पर अपनी बाजू की शेप लगाएंगे ऐसे, और ये हमारा 1.5 इंच इसमें मार्जिन बचेगा। मोहरी तैयार रखनी है हमें 5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे यहाँ पे मार्जिन, और इन निशानों को सीधा कर लेंगे ऐसे। और इसकी करेंगे अब कटिंग। आप इस प्रकार कुर्ती की कटिंग करके देखिए, आपकी कुर्ती बहुत ही सुंदर बनेगी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी कुर्ती तैयार हो जाएगी। यहाँ पर भी एक छोटा सा नोचिस लगाएंगे, यहाँ हमारी फिटिंग आएगी। अब 2 परत लेंगे बाजू के, दो हिस्से इस प्रकार, और यहाँ से ऐसे आधा इंच नीचे जाते हुए हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देंगे। इसी प्रकार हम कुर्ती में भी अपने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई कटिंग कर लेंगे। बैक पल्ले को अलग कर देंगे और यहाँ से अपनी ऐसे देखिए फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी हो चुकी है।